नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडियो न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से आज रूबरू कराना चाहते हैं। गुफ्तगू अदब में आज बाकायदा अदबी तौर पर हमने उन्हें निमंत्रण दिया है, बुलाया है। हमारे आदरणीय भी हैं। मैं उनका परिचय क्या दूं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत समय बिताया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में, और अगर मैं कहूँ कि लेखनी के क्षेत्र में काफ़ी मादा रखते हैं। और मैं ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा कि मुझे जब जब ऐसा आभास हुआ कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में कहीं पर अटक रहा हूँ, या मुझे लगता था कि मुझे किसी गुरुजन की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, तो उस शख्स ने मुझे हमेशा जो है दिल से सहायता किया। मैं आज उनका नाम आपके सामने लेता हूं कि मुझे नाम लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। नंदलाल मिश्रा जी उनका नाम है, और हमारे ऑफिस में, हमारे स्टूडियो में आज आए हैं। हम उनका बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका आना हुआ, पहली बार आप आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको हमारे यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। एक राजधानी से दूरस्थ छोटी सी बसना जैसे नगर में इतना अच्छा स्टूडियो मैनेज करके और बहुत कम समय में जो उपलब्धि हासिल किए हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। दूसरा बात मैं पूछना चाहूँगा, कैसा लग रहा है कि आपका चेला, जो कहा जाता है कि गुड़ गुड़ और शक्कर वाली कहावत, हाँ, ये तो है ये तो निसंदेह है। हाँ। और मैं तारीफ करूँगा कि बहुत जल्दी जो है आगे बढ़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप उम्र में बड़ा हूँ मैं आपसे, लेकिन निश्चित तौर पे ये मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम एक जिस नैया में सवार हैं, पत्रकार हैं हम। आपको कैसा लगता है कि आज का जो परिवेश है, जिस परिवेश में ऐसे कुकुरमुत्ता की तरह जो है लोग ऐसे अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं और पत्रकारिता की जमात को बदनाम कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? आपका वो दौर और ये दौर में क्या फ़र्क लगता है? जमीन और आसमान का फर्क है। पहले पत्रकार बोलने से मतलब एक अलग लोगों के मन में भावनाएं होती थी, और आज सुबह से शाम तक देख लो, अधिकारियों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। कोई छोटा मोटा अखबार का एजेंसी ले लिया, या कोई वेब पोर्टल का कोई संवाददाता बन गया और पत्रकारिता को कलंकित कर दे रहे हैं। स्तरहीन हो गई है आज पत्रकारिता। आज तो हम लोगों को कहीं पर जाके सार्वजनिक जगह में, सामाजिक जगह में ये मतलब पत्रकार हूँ बोलना अपमानित टाइप का महसूस हो रहा है। जी। क्या लगता है कि इस पर कोई ऐसी पहल होगी, या जैसे जिस तरह से पत्रकार इस तरह से पनपे हुए हैं, तो संगठन भी इस तरह से लोग हैं, बना कर रखे हैं, तो संगठन जो बना कर रखे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये संगठन जो छत्तीसगढ़ में संगठन कुकुरमुत्ते की तरह हो गए। सैकड़ों संगठन है और उनको मेंबरशिप मुंडी दिखाना है। तो जो हाकर हैं, जो टैक्सी स्टैंड वाले हैं, जो रिक्शा वाले हैं, उनको भी पत्रकार बना के अपनी जमात में शामिल कर रहे हैं। तो इसमें पत्रकारिता मतलब की छवि क्या होगी? बिल्कुल। संगठन के आड़ में लोगों को पत्रकार बना रहे हैं, बिल्कुल। जबकि पत्रकारिता से दूर दराज से उनका नाता नहीं है। बिल्कुल। मैं सैकड़ों ऐसे नाम गिना दूंगा हमारे महासमुंद जिले में। और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि वो दौर था कि बहुत ही मुझे वो समय याद आता है तो अपने आप को मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि जब हम शाम को मिला करते थे या शाम को बैठते थे कि अमुक समाचार हमें बनानी है, तो हम एक दूसरे को फ़ोन करते थे कि आपके पास ये मैटर में या फ़ोटो है तो दीजिए। वो दौर भी ख़त्म हो गया लगभग। ख़त्म हो गया। आज जब से ये पोर्टल चालू हुआ है, पत्रकारिता ख़त्म हो गई है। पत्रकारों की कोई मान सम्मान इज्जत तो बची नहीं है। कुछ लोग जो हैं ऐसे भी हैं जिनको लिखना नहीं आता, कॉपी पेस्ट। आज पत्रकारिता नहीं है। 90% लोग सभा समिति गठन, मनोनयन, शिलान्यास, भूमि पूजन, बिल्कुल से ये जो विज्ञप्ति भेज देते हैं, विज्ञप्ति को समाचार लगाते रहे। ये कहाँ से पत्रकारिता है? हम अपने आप को अब ये कहने में भी मतलब
क्या कहूँ कि शर्मसार होते हैं कि चौथा स्तंभ, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि आजकल के पत्रकार, इनको अगर हम पूछा जाए कि चार स्तंभ कौन से हैं और चौथा स्तंभ हमारा क्या है, मेरे ख्याल से उनके पास जवाब नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ऐसे दौर में इसको संभालना, जैसे कि हम भी उम्र की इस पड़ाव में आ गए हैं, तो ऐसे दौर में इसको संभालना, या दिल में कभी ऐसा लगता है कि ये जो अगर कहूँ कि इसे हम पेशा नहीं कह सकते, एक किस्म का अगर मैं कहूँ कि ये जुनून है, ये जुनून, पत्रकारिता एक जुनून होता है, तो इस जुनून को अब इस विधा को किसे सौंपा जाए, किन लोगों को सौंपा जाए? देखिए, मैं बताऊंगा कि इसको जो है, हम जो ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे हैं, हम संगठित होकर इसमें कुछ सुधार लाने का प्रयास करेंगे तभी संभव है। करना तो पड़ेगा। जैसे गांव-गांव, गली-गली में शराब बिक रही है, तो वो सामाजिक बुराई है, समाज को आगे आना पड़ेगा, तब वो बंद होगा। बिल्कुल सही। जैसे गुलाबी गैंग वाले बंद करवा रहे हैं, वैसे हमको भी संगठित, प्रदेश स्तर संगठन नहीं, स्थानीय स्तर पे, निचले स्तर पे हम संगठित हो जाएं और इसके लिए हम कोई निर्णय लें, ठोस कदम उठाना पड़ेगा, तब पत्रकारिता जो है बची रहेगी, नहीं तो वो तो कलंकित कर चुके हैं लोग। जी जी। अब एक ज्वलंत मुद्दा है अभी कि भूपेश सरकार थी, तब उन्होंने पत्रकार कानून के लिए एक पहल की थी। वो अगर चाहते उस वक़्त, या हमारे लोग जो संगठन बना कर रखे हुए हैं, चाहे मैं भी उसमें हूँ, अगर पहल करते कि आपने जो ये प्रस्ताव पारित किया है उसको जो है आप लागू करवा दीजिए, उस वक़्त हुआ नहीं। तो इस सरकार के सामने क्या हमको अपनी इस तकलीफ को रखनी चाहिए? देखिए, भूपेश सरकार के समय भी अगर अनेक संगठन के जो तथाकथित लोग हैं, मुखिया हैं, वो अगर संगठित हो जाते और शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते, तो उसी समय पारित हो जाता। आज भी मैं बोल रहा हूँ, जब तक ईगो नहीं हटेगी ये संगठन वालों की, तो ये 5 साल भाजपा शासन काल में भी पारित नहीं हो पाएगी। आपको अच्छे से पता है कि हमारे जो वर्तमान विधायक है डॉक्टर संपत अग्रवाल जी, आप भी उस दिन उस मीटिंग में थे। मैंने भी उनको 2 बार इस बात को कहा था कि अगर आप विधायक बनते हैं तो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने में आपकी क्या भूमिका रहेगी। मैंने भी इस बात को रखा था। तो अभी भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि निश्चित तौर पे जिस दिन कभी आएँ तो हम बैठकर उस पर जो है उनको जो है, अगर कहूँ कि रिवाइंड किया जाए कि हमने आपसे ऐसा कहा था, इस पर कुछ तो हो जाए। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, चलेंगे, बोलेंगे। क्यों ना हम बसना से, सरायपाली से, पिथौरा से मिल के, तीनों जगह से हम डायरेक्ट सीएम के पास जा सकते हैं। बिल्कुल, व्हाई नॉट। और हम उनके पास अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, जहां से होना है। ठीक बात, हम डायरेक्ट जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमको कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? एक चीज़ है। दूसरी चीज़ और है कि पत्रकारिता का जो स्तर हमारे लोगों ने, हमने ही गिराया है। और आप देखते होंगे कि पुलिस का नज़रिया इस कदर हमारे तरफ से बदला है, उसका कारण भी यही है कि हमारा घर का भेदी लंका ढाया हुआ है। तो उसी स्तर, उस ओर जो है, हम ऐसा क्या करें कि पुलिस का नज़रिया भी हमारी तरफ बहुत बढ़िया रहे। सबसे पहले तो सवेरे से शाम तक जो डेरा डाले रहते हैं हमारे ही कुछ लोग, जाके पूछते हैं कोई समाचार है क्या, कोई विज्ञप्ति है क्या। वो जब तक बंद नहीं होगी, पत्रकारों की इज्जत नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। आज हम अधिकारियों को तलवार चाटते रहेंगे तो अधिकारी क्या समझेंगे? बिल्कुल सही बात। क्या इज्जत रही पत्रकारिता की? बिल्कुल सही बात। इसके लिए कोई खास मैं कहूँ कि कदम तो उठाना पड़ेगा। और ऐसा है, देखो महोदय, कि वो वक्त ज़रूर आएगा, देर सवेर, कि पत्रकारिता की जो छवि है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो कुकर मुत्ते की जो पूरी लाइन थी, उसमें से जो ऐसे घातक थे, जो एकदम से उबाल मार पड़े थे बुलबुले की तरह, आपने देखा हो कि वो बुलबुला जो है टूट फूट सा गया है। अब जो है बहुत कम लोग बचे हुए हैं, और उनमें भी कितने की मादा है और कितने में उनमें ताकत है कि कब तक टिके रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि 2-3 4 साल पहले आप देखे होंगे, थाने से शांति समिति की बैठक में पत्रकारों के घर आती थी रजिस्टर दस्तखत कराने। बिल्कुल एक सिपाही आता था, बिल्कुल, या एक कोई नगर सैनिक आता था। उस समय एक अलग इज्जत थी। जी। आज बिगाड़ा कौन?
पत्रकारों माहौल ने, हमारे हमारे पत्रकारों ही ने। साथी लोग बिल्कुल। सुबह शाम ड्यूटी करना वहाँ। हाँ, बिल्कुल सही। इसी कारण हमारी जो पत्रकारिता आज जो है दिनों दिन अधिकारियों की नज़र से हम गिरते जा रहे हैं। नहीं, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली कि शांति समिति हो या किसी त्योहार के पहले या होली के पहले जो एक मीटिंग होती थी, उसमें पत्रकारों को इतनी तरजीह दी जाती थी कि जब तक वो वहाँ जा कर के दस्तखत ना करा ले रजिस्टर में, या फिर उससे कांटेक्ट करने के लिए वो फ़ोन ना कर ले कि सर आपको आज 4 बजे आना है, वो परिपाटी तो मेरे ख्याल से ख़त्म कर दिया खत्म हमारे लोगों ने। हमारे लोग क्या होगा इसका? हमको बैठक रख के इनको समझाइश देनी पड़ेगी, अन्यथा फिर हमको कुछ कदम उठाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तभी जो है हम्म, पुरानी जो पार्टी है हम्म। वो बनी रहेगी। हाँ, इसका एक जो हमारे हाथ में है कि मान लीजिए शांति समिति की बैठक हुई, या मान लीजिए कोई ऐसी मीटिंग हुई जिसमें कि आप जैसे वरिष्ठ हैं और हमारे जो भी हैं साथी, उनको नहीं बुलाया गया, तो निश्चित तौर पे दूसरे दिन इसका समाचार हमें चलाना चाहिए। चलाना चाहिए। बिल्कुल चलाना चाहिए कि जनहित में प्रकाशन और प्रसारण के लिए हमें इग्नोर किया गया। इग्नोर किया गया। हाँ, इसके लिए क्या है, हाँ, इसके लिए जनता को भी पता होना चाहिए ना, जनता का। हाँ, क्योंकि हम जो है वो शख्सियत हैं जो कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर जो चीज़ें रहती है उसको हम बाहर करते हैं। एक पत्रकार कहना और एक पत्रकार कहलाना और पत्रकार होने में बहुत फर्क बहुत होता है। फर्क है। तो पत्रकार आज हम जिस जगह में हैं, हमने पत्रकार कहलाना तो छोड़िए, एक अगर मैं कहूँ कि नंदलाल मिश्रा जी कहने से इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। तो आज आपका आना हुआ और हमने जिस विषय पर बात करी है, तो मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पे ये जो बात जाएगी हमारे और साथियों को, पर कुछ लोगों को तो ये तकलीफ भी होगी, लेकिन ये है कि अगर एक बच्चा जो है इस तरह से जिद कर रहा है, तो उसकी जिद को पूरी ना करके उसको क्या पनिशमेंट देना है, ये अभिभावक जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आना हुआ। धन्यवाद। थैंक यू।